हे व्हाट्सअप गाइज, मैं हूँ पोषणजीत और आप देख रहे हैं पोषणजीत फिटनेस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिगिनर सीरीज़ के बारे में। यानी जो लोग बिगिनर्स है वो पहली बार जिम जाते हैं या कुछ महीनों से वर्कआउट कर रहे हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि जिम जाके उनको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कौन कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाएंगे। तो आज सबसे पहला दिन है, तो पार्ट 1 की एक्सरसाइज आज हम करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले आपको कर लेना है वार्म अप। तो आप कोई भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप थोड़ा रनिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, या आपके जो बॉडी जॉइंट्स है उनको थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। आप कोई भी वार्म अप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बेसिकली जो वार्म अप के 2 एक्सरसाइज सबको दिखाता हूँ, वही आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, सबसे पहले करना है आपको वार्म अप। अगर आपको पता है कि वार्म अप कैसे करते हैं तो आप कोई भी जॉइंट मूवमेंट को कर सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे जो 2 एक्सरसाइज दिखाऊंगा आप उसी को कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना है आपको फ्रंट एंड बैक बेंडिंग। अपने दोनों हाथों को ऐसे रखना है, अपने दोनों पैर को थोड़ा सा खोल लेना है, फिर नीचे जाना है। ऐसे करके आप 15 से 20 रिपीटेशन करेंगे, 1 या 2 सेट। उसके साथ साथ आपको और एक एक्सरसाइज करना है जो है साइड क्रॉसिंग। तो आपको अपने पैर को थोड़ा ज़्यादा खोल लेना है और अपने हाथों को क्रॉस करना है ऐसे। तो ये 2 एक्सरसाइज करने से आपका बॉडी वार्म हो जाएगा। इसके बाद आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एक्सरसाइज होगा वो है स्क्वाट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले करना है आपको स्क्वाट। तो आप अगर पहले दिन जिम जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। हर एक एक्सरसाइज को आपको 1 या 2 सेट करने हैं और रिपीटेशन आपको 20 से 25 या 30 आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे स्क्वाट बिना वेट के। तो यहाँ पे आपको अपने दोनों हाथों को ऐसे रखना है, या आप अपने हाथों को ऐसे रख सकते हैं। तो आपको नीचे बैठना है, ऐसे ऊपर उठना है। जब आप ऊपर उठेंगे तो आपका जो नीज है वो ज़्यादा सीधा नहीं होंगे, मतलब आपके पैर को ज़्यादा आपको खींचना नहीं है। अपने दोनों पैर को थोड़ा बेंड रखना है। तो आप बहुत स्लो करेंगे, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करेंगे। तो इसको आपको 25 से 30 रिपीटेशन करने हैं और 1 या 2 सेट करने हैं। क्योंकि आप पहले दिन जिम जा रहे हैं, तो आप अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा पेन करेगा। दूसरे दिन आपको जिम जाने का मन नहीं करेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान पे रखना है, तभी आपको इस एक्सरसाइज को करना है। तो गाइज़, अभी हमारा दूसरा जो एक्सरसाइज है वो है हिल रेज। तो हिल रेज हम यहाँ पे आप अगर किसी ऊँची चीज़ पे खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली अपने दोनों पैरों को एक ऊंची जगह पे रखना है। अपने जो टो होते हैं, टो को ऊपर रखना है और आपके हील को बाहर रखना है। फिर आपको अपने टो के बल पर पैर के ऊपर उठाना है, नीचे ले जाना है। ऐसे ही आप 20 से 25 रिपीटेशन करेंगे, 1 या 2 सेट। आपको पहले दिन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, बार बार मैं कह रहा हूँ, आप ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो गाइज़, और एक बात, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको जब आप पहली बार जिम जाते हैं या आप कुछ महीनों से जिम कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आप ज़्यादातर एक्सरसाइज मशीन्स पर ही करिए। क्योंकि आप बिगिनर्स से तो आपका जो बॉडी मूवमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आप अगर ज़्यादातर एक्सरसाइज मशीन में करोगे तो आपके यहाँ पे चोट लगने का खतरा बहुत कम है और आपका एक्सरसाइज भी सही तरीके से होता है। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादातर एक्सरसाइज मशीन्स पर करें। तो गाइज़, अभी हमारा जो तीसरा एक्सरसाइज है वो है डिप्स, यानी जनरल डिप्स चेस्ट के लिए। तो आप अगर जनरल डिप्स कर सकते हैं तो कीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो उसके बाद मैं जो एक्सरसाइज दिखाऊंगा आप डायरेक्ट उसी से अपने चेस्ट को डेवलप कर सकते हैं या चेस्ट को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, अभी हम करेंगे डिप्स हमारे चेस्ट के लिए। तो आपको सिंपली अपने बॉडी को ऐसे रखना है, अपने हाथों को आपके शोल्डर से थोड़ा बाहर रखना है और दोनों पैरों को आपको ऐसे टो के बल रखना है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घुटनों के बल भी कर सकते हैं ऐसे।
अगर आप अपने टो के बल पर कर सकते हैं तो ऐसे करना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा आपके लिए। आपको अपने हाथों को ऐसे पीछे की तरफ नहीं ले जाना है, थोड़ा साइड में रख के अपने हाथों को और ऐसे ऊपर आना है, जिससे आपका जो चेस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट हो सके और आपका चेस्ट अच्छी तरीके से पंप ले सके। तो गाइज़ इस एक्सरसाइज को आपको 1 या 2 सेट करना है। जैसे हर एक्सरसाइज को हमने किया है, तो यहाँ पे आप 10 से 15 रिपीटिशन कर सकते हैं या इससे कम। अगर आपसे इस एक्सरसाइज को नहीं हो रहा है तो इसके बाद जो हम वो एक्सरसाइज करेंगे उसको आप डायरेक्ट चेस्ट के लिए कर सकते हैं। तो गाइज़ हमारा अगला एक्सरसाइज है, डिप्स के बाद हमारा जो एक्सरसाइज है वो है सीटेड चेस्ट प्रेस। आपके पास अगर आपके जिम में ऐसा मशीन है तो आप इस पर कर सकते हैं, या आपके पास अगर कोई ऐसा मशीन है जो लेट के किया जाता है तो उस पर भी आप कर सकते हैं, जो स्मिथ मशीन होते हैं या दूसरे जो मशीन है जिस पर लेट के चेस्ट की एक्सरसाइज किया जाता है। नहीं तो आप डंबल से भी कर सकते हैं, लेकिन मशीन्स पे करें तो आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पे हम सीटेड चेस्ट प्रेस करेंगे, तो आपको वेट उतना ही चूज़ करना है। पहले दिन जिम जा रहे हैं तो आपको हल्का लाइट वेट का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा वेट नहीं लिया है, मैंने आपको दिखाने के लिए हल्का लाइट वेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सीधा बैठना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे ग्रिप करना है, फिर अपने हाथों को प्रेस करना है। आपके चेस्ट पूरा कॉन्टैक्ट होना चाहिए, और जब आप पीछे जा रहे हैं तो आपके चेस्ट स्ट्रेच होनी चाहिए। आप अपने बॉडी को सामने की तरफ मूव नहीं करेंगे। बहुत से लोग अपने बॉडी को सामने की तरफ पुश करते हैं, तो आपके बैक जो है वो सीट पे टच होनी चाहिए। यहाँ पर भी मैं कुछ रिपीटिशन करके दिखा रहा हूँ, आप 10 से 15 रिपीटिशन या उससे भी कम कर सकते हैं, 1 या 2 सेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज पहले दिन में आपको नहीं करनी है। तो इसके बाद हमारा जो एक्सरसाइज है वो भी चेस्ट की एक्सरसाइज है, उसका नाम है पेक डेक फ्लाइंग। तो पेक डेक फ्लाइंग हम करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़ अभी हम करेंगे पेक डेक फ्लाइंग। तो पेक डेक फ्लाइंग करने के लिए आपको ऐसी मशीन्स चाहिए। आपके जिम में अगर ऐसे मशीन्स है तो आप इससे कर सकते हैं, या आपके पास अगर पेक जो बटरफ्लाई होते हैं, मतलब ऐसे वाला मशीन से उससे कर सकते हैं, या आप हल्का डंबल लेके बेंच पर लेट के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मशीन है तो मैं इस पर ही आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको बहुत ज़्यादा वेट इस्तेमाल नहीं करना है। बार बार कह रहा हूँ, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, पहली बार जिम जा रहे हैं, अगर आपके पास कोई ट्रेनर है तो उनसे सजेस्ट लीजिए, या कोई आपके जिम में ऐसा कोई जो एक्सपीरियंस हो, जो एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से जानता हो, बहुत सालों से एक्सरसाइज कर रहा हो, उनसे आप थोड़ा गाइडेशन ले सकते हैं। लेकिन आप खुद से गलत एक्सरसाइज मत करिएगा, इससे आपको इंजरी हो सकते हैं और आपको नुकसान हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने हाथों को ऐसे रखना है और ऐसे सामने की तरफ खींचना है। आपके चेस्ट को फुल कांटेक्ट करना है, स्ट्रेच कांटेक्ट। जब आप पीछे जा रहे हो, बहुत से लोग अपने हाथों को सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ जितना आप अपने हाथ को सीधा करेंगे, आपके जो हाथ के जॉइंट्स है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। तो आपको जब आप पीछे जा रहे हो तो आपको अपने हाथों को थोड़ा बेंड रखना है, सामने जब आ रहे हो सीधा रखना है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, आप 2 सेट कर सकते हैं या 1 सेट भी कर सकते हैं, 10 या 15 रिपीटिशन। तो गाइज़ इसके बाद हमारा जो चेस्ट की एक्सरसाइज है वो है बी आर्म पुल ओवर। तो गाइज़ हमारा चेस्ट का लास्ट और आखिरी एक्सरसाइज है बी आर्म पुल ओवर। यानी आपको एक डंबल लेना है मीडियम हल्का सा, और एक बेंच लेना है, बेंच पे सोना है, और अपने हाथों को आपको ऐसे ग्रिप करना है, ऐसे आपको अपने हाथों को ग्रिप करना है, और सीधा मतलब बेंच पे सोना है और अपने हाथों को सीधा रखना है, ऐसे मूव करना है और ऐसे चेस्ट पे कांटेक्ट करके ऊपर ले आना है। सांस ले, मुंह से छोड़े। तो इस एक्सरसाइज को 1 से 2 सेट करना है, 15 या 10 रिपीटिशन करके। तो यहाँ पर हमारा चेस्ट का एक्सरसाइज ख़त्म होता है। अभी हम करेंगे अपने बाइसेप्स की वर्कआउट। तो यहाँ पे हम बाइसेप्स की 2 वर्कआउट करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे हम अपने बाइसेप्स को वर्कआउट करेंगे। तो
बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा बाइसेप्स की एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। बिगिनर्स जो है वो 1 या 2 बाइसेप्स की वर्कआउट करे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना है बाइसेप्स बारबेल कर्ल, और दूसरा जो है वो है हमारा, सबसे पहले हम बारबेल कर्ल करेंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वेट का इस्तेमाल नहीं करना है। बारबेल कर्ल करने के लिए आपको एक बारबेल लेना है और मीडियम लाइट वेट का इस्तेमाल करना है, और आपके जो हाथ है, हाथ की ग्रिप आपको बहुत ज़्यादा आपको वाइड नहीं करनी है। आपको यहाँ पर एक मार्क मिलेगा, तो वो मार्क के हिसाब से आपको पकड़ना है, जिससे आपका हाथ मीडियम क्लोज है और आपका जो पोजीशन है वो सही तरीके से रहे। तो यहाँ पे आप अपने हाथों को ऐसे रखेंगे और ऊपर जब जाएंगे ब्रीथ छोड़ेंगे, नीचे जब जाएंगे ब्रीथ लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, नाक से लेंगे। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करना है, आपको स्लो करना है, जिससे आपका बाइसेप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो और पंप ले सके। तो बारबेल कर्ल भी आप 1 से 2 सेट करें, 10 से 15 रिपीटेशन। और इसके बाद हमारा जो लास्ट एक्सरसाइज बाइसेप्स की वो है हैमर कर्ल। तो आपको यहाँ पे हैमर कर्ल के लिए भी मीडियम लाइट वेट का इस्तेमाल करना है। तो आपके पास अगर ट्रेनर है तो उनसे आप पूछकर या उनके सलाह लेकर ही आप एक्सरसाइज करें, अपने आप से वेट को चूज़ ना करें। तो आपको अपने हाथों को ऐसे रखना है साइड में और दोनों हाथों को ऐसे मूव करना है, ऐसे। तो अगर आप दोनों हाथ एक साथ नहीं उठा पा रहे हैं तो आपको आप सिंगल हाथ भी कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव ऐसे। इसको भी आपको 1 से 2 सेट करना है और रिपीटेशन वही रहेगा 10 से 15। तो गाइज़ इससे हमारा आज का एक्सरसाइज ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा जो दूसरा पार्ट है वो बहुत जल्दी आने वाला है। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज ख़त्म होता है। तो ये था पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल कलर का बटन है उस पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट दिखाएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यही तक था, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।